हिंदुस्तानी फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जिससे उनकी तवील और मुतनाज़िया करियर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कर्नल पुरोहित की रिटायरमेंट को आरजी तौर पर रोककर तरक्की से मुतल्लिक ज़ेर-उल-तवा दरख्वास्त पर नजरसानी की हिदायत दी थी। कर्नल पुरोहित गुज़श्ता कई बरसों से साल 2008 के मालेगांव धमाके केस के बायस कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहे थे, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। इधर एनसीपी के सीनियर लीडर अनिल देशमुख ने इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कर्नल पुरोहित या कैप्टन पुरोहित और जो साध्वी जी थी, उनके बारे में एनआईए ने डिटेल में उसकी इंक्वायरी किया था और काफी साल तक दोनों भी जेल में थे। उसके बाद में दोनों भी छूट गए, लेकिन अभी जो मालूमात जो आई है कि पुरोहित जी को अभी प्रमोशन दिया गया है। मतलब जिस डिफेंस के अधिकारी का बॉम्ब ब्लास्ट में उसका नाम जो आया था, उसकी इंक्वायरी हुई थी, उसमें एसआईटी बैठी थी और डिटेल चौकसी होने के बाद में उसको सजा हुई थी पहले, और उसी अधिकारी को डिफेंस ने उसका प्रमोशन किया। कर्नल पुरोहित किस पार्टी से जुड़े हुए सबको पता है, शायद उन्हीं के दबाव में ये सब प्रमोशन दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। शिवसेना यूपीटी के लीडर संजय राउत ने मुख्तलिफ सियासी मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसके इक़दामात भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने मगरबी बंगाल के इंतखाबी इत्तेहाद से AIMIM के अलहदा होने पर भी तनकीद की और कहा कि इस तरह के फैसले सियासी तौर पर गैर मामूली नताइज का सबब बनते हैं। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ाम भी आयद किए और अपोजिशन के खिलाफ फैसलों पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र के बारामती से खबर है। बारामती ज़िमनी इंतखाब में नया सियासी मोड़ सामने आया, जहां कांग्रेस ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की दरख्वास्त पर अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकल ने आकाश विजयराव मोरी के घर का दौरा किया। उन्होंने पहले बारामती असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार उन्हें नामजद किया गया था। एनसीपी एसपी ने दरख्वास्त की थी कि अजीत पवार के इंतकाल के बाद इंतखाब बिला मुकाबला कराया जाए, जिसके बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। महाराष्ट्र के बारामती ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस ने आखिरी वक्त में अपना उम्मीदवार वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद सियासी हलकों में चमखोइयां तेज हो गई है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने बताया कि पार्टी को एक दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिसके बाद आला क़यादत ने रियासती सदर को उम्मीदवार वापस लेने की हिदायत दी थी। नहीं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को हमारे दिल्ली को भी फोन किया था, रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने विनंती की थी, तो स्वाभाविक है कि वो निर्णय हमारे हाईकमान के कहने से प्रदेश अध्यक्ष। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर शास्त्री स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया। यह तकरीब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िद हुई, जिसमें सुनील गावस्कर और इंडियन T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान रवि शास्त्री खिताब करते हुए जज्बाती हो गए। यहाँ सूर्यकुमार यादव को हालिया T20 आलमी कामयाबी पर एजाज से भी नवाजा गया। My wife is here, my daughter is here. She's never saw me playing here, but she pesters me for passes, every now and then. And Sunday will be a game when she'll pester me. My sister is there, my nephew is there. So I'm glad everyone's present. Only one disappointment, my father. He was my hero. He's not present here today, but he watched almost every game from the Garware Pavilion at that time. But he'll be upstairs, he'll be proud that this has happened. All the women cricketers, it is a dream come true for me. I was, because all the other stadiums were having their players getting their names on the ground. And it is a great honor for me to have a gate named after me, along with the
टीम इंडिया के साबिक कप्तान और मारूफ क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कहा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके नाम पर स्टेडियम रखना उनके लिए बड़ा एजाज है। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा कि मुंबई में जल्द ही एक बड़ा और जदीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जिसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जमीन भी मुख्तस कर दी। सीएम फडणवीस ने वानखेड़े स्टेडियम में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नया स्टेडियम ज़्यादा गुंजाइश का हामिल होगा और उसका डिज़ाइन इसी तरह तैयार किया जाएगा। शायकीन आसानी से स्टेडियम से बाहर निकल सकेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने मजीद ये भी कहा, हुकूमत मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से छोटे मैदानों की बहाली के मुतालिबात पर भी गौर कर रही है। नए मुजव्वज़ा स्टेडियम में 1 लाख शायकीन की गुंजाइश रखने का मंसूबा है। आपल्याला मैदानं छोटी छोटी जी आहेत, कारण मुंबईमध्ये जे प्लेयर्स तयार झाले छोट्या छोट्या मैदानात आपण पाहतो एकेका मैदानात 5-5 टीम खेळत असतात। म्हणजे कधी कधी प्रश्न पडतो की एकाचा बॉल दुसऱ्याकडे जातो, दुसऱ्याचा तिसऱ्याकडे जातो, कुठल्या बॉलवर कोण बॅटिंग करत असतो हे काही समजत नाही। पण त्यातनंच एवढे सगळे आयकॉनिक प्लेयर्स हे मुंबईमध्ये तयार झाले आहेत। त्यामुळे निश्चितपणे या सगळ्या वेगवेगळ्या छोटे छोटे जे मैदान आहेत यांचं संवर्धन करणं आणि खरंच आहे की विशेषतः आमच्या मेट्रोमुळे बरीच मैदानं आणि म्हणूनच मुंबईला एक मोठ्या स्टेडियमची आवश्यकता आहे। त्या संदर्भात आशिष जी असतील आम्ही सगळे प्रयत्न करतोय। मध्यंतरी आता आम्ही अजिंक्य सोबत एक जागेचं अवलोकन केलं आणि त्यांची मीटिंग देखील झाली। एक अतिशय चांगली जागा आम्ही आता जवळपास शोधून काढली आहे की जिला खूप मोठी कनेक्टिव्हिटी आहे। लोक असं सांगतात की व्हॉट इज बेस्ट अबाउट एमसीसी, तर त्या ठिकाणी मॅच संपल्यानंतर 20 मिनिटांमध्ये सगळा परिसर हा रिकामा होऊ शकतो। आपल्याला मैदानं छोटी छोटी जी आहे। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम के मुख्तलिफ दरवाजे टीम इंडिया के नामवर खिलाड़ियों के नाम कर दिए हैं। एकनाथ सोलकर, दिलीप सरदेसाई और दीगर नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट में नुमाया खिदमात अंजाम दी थी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद उन अजीम खिलाड़ियों की खिदमात को खिराज पेश करना और नई नस्ल को उनकी कामयाबियों से रोशनास कराना है। It is indeed a great moment for me and my family to be standing here for the unveiling of the gate in my name. It is definitely a double honor for me because it is the railway bridge in which I served for 40 years. MC Cricket and railways have both come together today again. This is indeed a great honor and recognition. And I know my mother who is here must feel very happy because she is even now the 181-year-old I know who is totally obsessed with cricket. माझ्या वडिलांसाठी मुंबई क्रिकेट हे जीवन होतं। It is indeed a great moment. जलगांव के 40 गांव तालुका के वागली गांव में कशीदगी पैदा हो गई थी। दरअसल नामालूम अफराद ने एक शख्सियत के बैनर को फाड़ दिया, जिसके बाद ये कशीदगी पैदा हुई। वागली के देहातियों ने जुमा के सुबह 2 घंटे तक 40 गांव जलगांव हाईवे को ब्लॉक कर रखा था। जलगांव 40 गांव हाईवे पर दोनों जानिब 2 से 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की जानिब से नामालूम अफराद के खिलाफ ठोस कार्रवाई की यकीन दिलाने के बाद गांव वालों ने अपना एहतजाज बंद किया। ताहम देहात में अब भी कशीदगी देखी जा रही है। मुंबई और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मिलावटी दूध के खिलाफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। शहर में दाखिल होने वाले दूध के टैंकरों और गाड़ियों की टोल नाकों पर रात भर खुसूसी चेकिंग की गई। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात से दूध के नमूने लेकर उनकी जांच भी की गई। ये कार्रवाई रियासती हुकूमत की हिदायत पर की गई। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 195 नमूने हासिल किए गए, जिनमें से 188 मयार के मुताबिक पाए गए, जबकि 6 नमूने नाकिस और 1 नमूना मुकम्मल तौर पर गैर महफूज करार दिया गया। मजीद 7 नमूने कानूनी कार्रवाई के लिए महफूज रखे गए हैं। कार्रवाई के दौरान 11,000 लीटर से ज्यादा दूध और दीगर अशियाए खुर्दनोश जब्त की गई। हमने मुंबई में आने वाला जो दूध है वो पूरा 6 टोल नाके पे चेक किया गया
रात 10 बजे कार्रवाई शुरू की, पूरी रात भर कार्रवाई चली। हमारा टारगेट ये था कि मुंबई को आने वाले दूध में मिलावटी मिल सकती है कि क्या। हमने इमरजेंसी में प्लानिंग करके पूरे 6 टोल नाके पे हमारे ऑफिसर लगाए और जो भी दूध आया उसका पूरा टेस्टिंग किया। हमारे मशीन भी उधर लेके गए थे, हमारी पूरी टीम थे, हमारे साइंटिफिक ऑफिसर थे, हमारे लेबोरेटरीशियन थे, हमारे सब ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फूड सेफ्टी ऑफिसर पूरे काम में रात भर लगे रहे। 195 सैंपल हमने लिए, 188 सैंपल स्टैंडर्ड रहे, बाकी के सैंपल लो स्टैंडर्ड और अनसेफ रहे। उन पे हमने कार्रवाई की है। 11,000 से ज्यादा लीटर का दूध हमने सीज किया है और 90 लीटर दूध जो अनसेफ मिला हमें वही जगह पे डिस्ट्रॉय कर दिया है और 7 इन्फोर्समेंट सैंपल लिए है, जिसका डिटेलिंग एनालिसिस अभी NABL एक्रेडिटेड लैब में होगा। उसमें देखते क्या पाता है। अगर उसमें कुछ मिला नहीं तो ठीक है, अगर कुछ मिला तो फिर हम उनके ऊपर एडजुडिकेशन प्रोसेस का मुकदमा दर्ज। मुमरा में मानसून से कबल नालों की सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसका मकसद बारिशों के दौरान निकासी आब के निज़ाम को मौसर बनाना है। इस मुहिम का इफ्तिताह थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और अपोजिशन लीडर अशरफ पठान के हाथों किया गया। इस मौके पर हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि मानसून से कबल तमाम नालों की सफाई के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तकरीब के दौरान अशरफ पठान ने कहा कि सफाई मुहिम को बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल करना शहरियों की सहूलत के लिए बेहद ज़रूरी है। नाला साल में 2 बार सफाई हो, हमने उपस्थित किया था। उसी का संज्ञान लिखते हुए महानगर पालिका और अधिकारियों ने, हमेशा तो थाने में होता है, क्यों ना इस बार मुमरा से किया जाए। तो उन्होंने, प्रशासन ने और महापौर मैडम ने मेरी बात को, अहमियत को लेते हुए आज नाले सफाई मुमरा से शुरुआत की और उसको शुरुआत हमारे प्रभाग 32 से की। आज सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में महापौर मैडम आई थी और नाले सफाई का काम जो है उनके हाथों से और हमारे हाथों से शुरुआत की गई, नाले की सफाई शुरू की गई। मैं उम्मीद रखता हूं कि पूरे थाना के 9 प्रभाग समिति के अंदर नाले सफाई का काम पूरी तरीके से हो। नाले सफाई की जगह हाथ की सफाई ना हो।